तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां आज की ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकी वर्सेस सुप्रीम स्ट्रेंज वर्सेस गोकू की। एंड आज हम ये जानेंगे कि इन तीनों कैरेक्टर्स में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, मैं इन्हें रैंकिंग के बेसिस पे रखने वाला हूँ, मतलब जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसकी रैंकिंग पहले रखी जाएगी। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो की फरमाइश हमारे एक सब्सक्राइबर ने करी थी, सो चलिए उनकी इस फरमाइश को पूरा करते हैं और आज की इस मजेदार वर्सेस बैटल को शुरू करते हैं। बात करें आज के वीडियो की तो सबसे पहले हम सुप्रीम स्ट्रेंज या इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस लोकी हु रिमेन्स वाले बैटल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्हाट इफ सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैसे सुप्रीम स्ट्रेंज बना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन MCU और उसे कितना पावर बूस्ट मिला है। तो क्या इतना पावर बूस्ट मिलने के बाद सुप्रीम स्ट्रेंज लोकी हु रिमेन्स से ज्यादा पावरफुल बन गया था? ये जानने के लिए हमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की नई पावर्स और फीट्स की बात करनी होगी। सो वी ऑल नो सीजन 1 में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन्स तक को भी टक्कर दे रहा था और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को टो टू टो फाइट दे रहा था। पर अब सीजन 2 में हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हरा दिया था। और सीजन 2 में हमने ये देखा कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सल थ्रेड्स को हरा के इन्हें बंदी बनाकर रखा है, जिसमें थैनोस, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी किलमोंगर, सर्टर, हेला, थॉर, ज़ॉम्बी स्कारलेट विच, सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड एंड और भी अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ विलन्स और सुपर हीरोज को हरा के उन्हें कैद कर लिया था। पर अब सुप्रीम स्ट्रेंज को रोकने के लिए कैप्टन कार्टर विथ इन्फिनिटी स्टोन्स और काहोरी आते हैं एंड इवन विथ इन्फिनिटी स्टोन्स वो डीमन स्ट्रेंज को हरा नहीं पाते। डीमन स्ट्रेंज लिटरली मियोनिर को डिस्ट्रॉय कर देता है, 10 रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, गंगनीर जैसे पावरफुल वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के फुल पावर ब्लास्ट तक को सर्वाइव कर लेता है। बट अब ये डीमन स्ट्रेंज एक्चुअल में है कौन? तो जो भी डीमंस या सुपरनेचुरल बीइंग्स को सुप्रीम स्ट्रेंज ने एब्जॉर्ब किया था, उन्होंने अपनी एक इविल पर्सनैलिटी बना ली थी सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर और वही पर्सनैलिटी सुप्रीम स्ट्रेंज को कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से वो थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सल लेवल थ्रेट कैरेक्टर्स को हराता है और यही सब फीट सुप्रीम स्ट्रेंज शो करता है। बट क्या इतनी पावर्स काफी होंगी लोकी हु रिमेन्स को हराने के लिए? चलिए देखते हैं। तो देखो, लोकी हु रिमेन्स वो बंदा है जिसने की ही हु रिमेन्स को भी पावर्स में पीछे छोड़ दिया था, यहाँ तक कि ही हु रिमेन्स उसे अपनी जगह देने के लिए भी तैयार हो गया था। एंड वी ऑल नो ही हु रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स है MCU का। लोकी हु रिमेन्स के पास नॉर्मल लोकी की सारी पावर्स हैं, बट उसके साथ साथ वो टाइम और स्पेस में कहीं भी और कभी भी ट्रेवल कर सकता है और उसके लिए टाइम ट्रेवल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और साथ ही वो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि हमने देख रखा है कि कैसे वो टाइम को स्टॉप करके सारे इवेंट्स को ऑन होल्ड पे रख सकता है। बट ये लोकी हु रिमेन्स की मेन पावर नहीं है। लोकी हु रिमेन्स पे टेम्पोरल रेडिएशन का कोई भी असर नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि ही हु रिमेन्स के वेरिएंट तक इस टेम्पोरल रेडिएशन का शिकार हो गए थे और एट द एंड लोकी अपने इन्फिनाइट टाइम पावर से डेड यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस को वापस से जिंदा कर रहा था। लोकी अगर चाहे तो उसके लिए किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस उस यूनिवर्स से या उस टाइमलाइन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देगा और वो यूनिवर्स विल सीज टू एग्जिस्ट। यस, इतना ज्यादा पावरफुल है लोकी हु रिमेन्स। लोकी एक्चुअली हमारे 3 डायमेंशन से बाहर एग्जिस्ट करता है, 3 ही नहीं बल्कि वो तो 4th डायमेंशन से भी बाहर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर 4th डायमेंशन टाइम है। लोकी पर टाइम का कोई असर नहीं होता, पर वो लिमिटलेस टाइम को कंट्रोल कर सकता है। उसकी पावर्स 1 या 2 यूनिवर्सेस तक लिमिटेड नहीं है, लोकी पूरे के पूरे मल्टीवर्स पे इफेक्ट डालता है। सो क्या सुप्रीम स्ट्रेंज ऐसे बीइंग को हरा पाएगा? तो देखो, सुप्रीम स्ट्रेंज चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ही ना हो, वो 3 डायमेंशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। डेफिनेटली उसने पावरफुल बीइंग्स को हराया है एंड इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावर हासिल कर ली है, बट फॉर टाइम बीइंग स्टिल ही इज लिमिटेड टू 3 डायमेंशंस। सुप्रीम स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, बट जैसा मैंने कहा लोकी पे टाइम का कोई असर नहीं होता, पर लोकी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए टाइम स्टोन की पावर्स को अपोज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लोकी सारे टाइम को कंट्रोल करता है, वहीं टाइम स्टोन बस एक एस्पेक्ट है टाइम को कंट्रोल करने का। सुप्रीम स्ट्रेंज और लोकी हु रिमेन्स दोनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज ने 400 सालों तक मैजिकल पावर्स को हासिल किया है, वहीं लोकी ने भी सेंचुरीज तक टाइम और नॉलेज को हासिल की है और लोकी कभी भी टाइम से बाहर निकल के सेंचुरीज क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है, वो भी सिर्फ कुछ सेकेंड्स में। सो अगर लोकी को लगेगा तो सुप्रीम स्ट्रेंज की सारी मैजिकल पावर्स को सीख सकता है, वो भी मिड फाइट में। सुप्रीम स्ट्रेंज के पास अनलिमिटेड मैजिकल पावर्स है, बट लोकी एक 4th डायमेंशनल बीइंग है जिसे छूना किसी 3 डायमेंशनल बीइंग की बस की बात नहीं है। लोकी अपनी पावर से टाइम फ्रीज करके सुप्रीम स्ट्रेंज को मार सकता है, उसके यूनिवर्स से खुद को डिस्कनेक्ट करके मार सकता है। वैसे सुप्रीम स्ट्रेंज की यूनिवर्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, लोकी टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है, वहीं
वहीं सुप्रीम स्ट्रेंज इज लिमिटेड बाय टाइम। सो चाहे सुप्रीम स्ट्रेंज दिखने में कितना भी ज्यादा पावरफुल लगता हो, मगर लोकी हु रिमेन्स पे उसकी कोई भी पावर्स इफेक्ट नहीं करने वाली है। अब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जब सुप्रीम स्ट्रेंज एक डायमेंशनल बीइंग से मिलता है तो वो उससे भीख मांगता है अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए और उसे गॉड के नाम से पुकारता है, और वो फोर्थ डायमेंशनल बीइंग और कोई नहीं बल्कि वॉचर था। सो मेरे ओपिनियन में लोकी हु रिमेन्स अभी के लिए एमसीयू का मोस्ट पावरफुल बीइंग है और वो इजिली सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो अब थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं गोकू की सबसे बेस्ट फीट्स को, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में इस वर्सेस बैटल का विनर कौन है। अब हम गोकू के सारे इंप्रेसिव फीट्स को देखते जाएंगे एंड लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि गोकू की पावर स्केलिंग कहाँ पर लाई करती है एंड क्या गोकू लोकी हु रिमेन्स या सुप्रीम स्ट्रेंज को हराने के लायक है भी या नहीं। सो स्किल्स की बात करें तो गोकू बचपन में ही कामेहामेहा सीख लिया था, जिसे परफेक्ट करने में मास्टर रोशी को 50 साल लग गए थे। गोकू ने दाइमाओ पिकोलो को भी हरा दिया था, जो कि ऑलमोस्ट एक मून लेवल पे पावरफुल था। बट हम बात करेंगे उस सीरीज से जहां गोकू सबसे ज्यादा जाना गया, यानी ड्रैगन बॉल जी से। तो गोकू कायोकेन मल्टीप्लायर 3 के साथ वेजेटा को लिटरली ओवर पावर कर दिया था। वहीं मल्टीप्लायर 4 के साथ वो एक प्लैनेटरी लेवल ब्लो को भी काउंटर कर दिया था। वहीं जी सीरीज की अगर गोकू की सबसे बेस्ट फिट देखी जाए तो वो है किड बू के साथ उसकी फाइट, जिसमें उन दोनों की फाइट कायोशिन रेल्म में तबाही मचा दी थी। अब यहाँ पे ये देख लो कि कायोशिन रेल्म है क्या। तो कायोशिन रेल्म एक्चुअली एक ऐसा वर्ल्ड है जो माइक्रोकॉस्म के बाहर एग्जिस्ट करती है और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में 2 यूनिवर्सेस मिलके एक माइक्रोकॉस्म बनते हैं एंड कायोशिन रेल्म इस माइक्रोकॉस्म के भी बाहर है। यानी गोकू और किड बू की फाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो लिटरली 2 यूनिवर्स के पार भी अपना इफेक्ट दिखा रही थी। बट इसकी अगली फिट इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है एंड वो रही है ऑफ कोर्स बैटल ऑफ गॉड्स मूवी से। इस मूवी में ये दिखाया गया कि जब गोकू बियरस से लड़ रहा था देन उन दोनों की हिट्स इतनी ज्यादा जोरदार थी कि वो पूरे यूनिवर्स की रियलिटी तक को हिला दे रही थी। वहीं इन दोनों की लड़ाई का इफेक्ट कायोशिन रेल्म में भी अपना असर डाल रही थी एंड ये भी कहा गया था कि अगर ये दोनों लड़ते रहे देन ये पूरा माइक्रोकॉस्म खत्म हो सकता है, लिटरली कुछ भी नहीं बचता अगर वो फाइट कंटिन्यूड रह जाती तो। वहीं बात रही स्पीड की तो गोकू अपने सुपर साइयन ब्लू को कायोकेन के साथ हीट के टाइम स्किप टेक्निक को भी आउटस्मार्ट कर दिया था और जामासु के साथ बैटल में जब जामासु और गोकू मिलकर फ्यूज्ड जामासु बन चुके थे तो वो भी गोकू की एक किक फ्यूज्ड जामासु को नॉकआउट कर दी थी। एंड फाइनली वो फीट जो कि गोकू की सबसे एपिक फीट मान सकते हो आप एनिमे में, वो है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ गोकू जीरन तक को हरा चुका है। वही जीरन जो कि अपने बेस फॉर्म में ही कई सारे गॉड से ज्यादा पावरफुल माना जाता था, वहीं अपने लिमिट ब्रेक फॉर्म में रहते हुए वो गोकू से लड़ा था जो कि उसके बेस फॉर्म से लिटरली कई गुना ज्यादा पावरफुल फॉर्म था। गोकू को सिर्फ 48 मिनट लगे थे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के परफेक्ट फॉर्म तक जाने में, जहां उसके बाल सफेद रंग के हो गए थे। अब ये फीट इतना ज्यादा इंसेन इसलिए है क्योंकि कई सारे गॉड्स करोड़ों साल तक जीने के बाद भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ओमेन यानी कि फर्स्ट स्टेज तक को भी अटेंड नहीं कर पाते एंड गोकू ने ये सिर्फ कुछ मिनटों में कर लिया था। तो वैसे तो गोकू के बहुत सारे फीट्स हैं बट मैंने सबसे इंप्रेसिव वाले ही लेने चाहे एंड इन सभी में आपको एक चीज साफ दिख चुकी होगी एंड वो ये है कि गोकू के फीट्स या ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में होने वाली किसी भी फीट में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होती है। लाइक गोकू के यूनिवर्सल लेवल पे होने का आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, लिटरली बहुत ही ज्यादा, जैसे बैटल ऑफ गॉड मूवी को ही आप ले लीजिए, बट ऐसा होते हुए कभी दिखाया ही नहीं गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैटल या तो एक प्लैनेटरी लेवल पे होता है या ज्यादा से ज्यादा डायमेंशनल लेवल पे जाता है एंड जब ऐसी कोई भारी भरकम डायलॉग बाजी आती है देन वो फाइट कोई ना कोई बीच में आकर रोक देता है। तो देखा जाए तो गोकू की यूनिवर्सल लेवल पे होने के बस कागजी डायलॉग ही है। एक और बात ऐसी है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की जो कि काफी कंफ्यूजिंग है और वो है पावर्स के लिए। आप यहाँ पैरामीटर्स बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, स्पीड ये सारे बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए फीट्स जिस लेवल तक है हम उसे ही कॉन्क्रीट प्रूफ मान के चलेंगे एंड हम गोकू को मल्टी प्लैनेटरी लेवल पे रखेंगे। एंड इसी बात से आप सबको ये आइडिया हो गया होगा कि गोकू इतना केपेबल नहीं है कि सुप्रीम स्ट्रेंज या लोकी हु रिमेन्स को हरा पाए। एंड जस्ट एक पर्सनल थ्योरी बता देता हूँ कि व्हाट इफ गोकू मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा होता तो लोकी हु रिमेन्स जो कि अब एक 4th डायमेंशनल बीइंग बन चुका है, लोकी चाहेगा तो गोकू के पूरे एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देगा, उसके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके। अब क्योंकि लोकी हु रिमेन्स की पावर्स मल्टीवर्सल लेवल पे है तो उसके लिए गोकू जैसे कैरेक्टर को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड अगर बात करें अपने सुप्रीम स्ट्रेंज की तो वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है गोकू से, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जब सुप्रीम स्ट्रेंज ने अनलिमिटेड सुपर मेगा विलन्स जो कि यूनिवर्सल लेवल के थ्रेट्स थे उनको हरा के उन्हें कैद कर लिया था, जिसमें तो कुछ के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी थी, उसके बाद भी उनमें से किसी कैरेक्टर की इतनी औकात नहीं हुई कि सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा पाए। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इस वर्सेस बैटल की फाइट में रैंक 1 पे लोकी हु रिमेन्स आता
है, रैंक 2 पे सुप्रीम स्ट्रेंज एंड देन रैंक 3 पे गोकू आता है। खैर ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं किस तरह से इस फाइट को देखता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो भी पॉइंट्स मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग आपका भी यही थिंकिंग होगा जो मेरा है। फिर भी आप अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा सोचो मत, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।